Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Model textbook of English based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9. Cantab Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss the exercise chapter number 11. No men are foreign. इसकी आज हम एक्सरसाइज करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दरअसल सवालों के जवाब दें. फर्स्ट क्वेश्चन इज बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट. के यूनिफॉर्म्स के नीचे, वर्दी के नीचे, वर्दियों के नीचे जो जिस्म है उससे पोएट की क्या मुराद है, वो उसके बारे में क्या कहता है. द पोएट इज स्पीकिंग, पोएट जो है वो बोलता है या बात करता है अबाउट द यूनिफॉर्म ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, के मुख्तलिफ पेशों के मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स होते हैं. सोशल स्टेटस एंड नेशनैलिटीज़, सोशल स्टेटस के हिसाब से और आपकी जो नेशनैलिटी है, जिस मुल्क से आप बिलोंग करते हैं, उसके यूनिफॉर्म अलग अलग हो सकते हैं. द पोम नो मैन आर फॉरेन सजेस्टेड दैट बीनेथ दीज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म्स, के जो यूनिफॉर्म है वो एक एक्सटर्नल चीज़ है, जो उसके नीचे आपकी बॉडी है वो सेम है. वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब का ताल्लुक इंसानियत से है, हम सब एक जैसे ही इंसान हैं. कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं. एंड इक्वल, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बराबर हैं. द यूनिफॉर्म सिंबलाइज आर आर्टिफिशियल बैरियर्स, जो यूनिफॉर्म है ये एक अलामत है आर्टिफिशियल बैरियर्स की, के जिस तरह से हर इंस्टीट्यूट का या हर अदारे का या जहाँ पे हम जॉब्स करते हैं वहाँ के अपने अपने यूनिफॉर्म्स हैं. ये एक आर्टिफिशियल बैरियर्स दिखावे के लिए, नुमाइश के लिए या एक दूसरे से अलग करने के लिए. एंड डिस्टिंक्शंस दैट सेपरेटेड अस, और ये इम्तियाजात हमें अलग अलग करते हैं. विच द पोएट अर्ज्यूज आर अल्टीमेटली सुपरफिशियल, इसमें शायर कहता है कि हम सब कनेक्टेड और बराबर हैं. मसनूई रुकावटों और इम्तियाजात की अलामत क्या है? यूनिफॉर्म है. जो हमसे अलग बहस करता है कि शायर आखिर इसकी जो सुपरफिशियल होता है स्थिति. नेक्स्ट है हाउ डज द पोएट सुजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम. शायर ये कैसे तजवीज़ करता है, हाउ डज द पोएट, शायर ये कैसे सुजेस्ट तजवीज़ करता है दैट ऑल पीपल, के तमाम लोग, ऑन अर्थ ज़मीन के, आर द सेम, कि वो एक जैसे हैं. शायर ये कैसे तजवीज़ करता है कि ज़मीन के तमाम लोग एक जैसे हैं. द पोएट सेज, शायर कहता है दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम, कि ज़मीन के तमाम लोग एक जैसे हैं. दैट बीनेथ external differences we share a common humanity with hearts that hit with the same emotions. वो कहता है कि जो हमारे यूनिफॉर्म के अंदर बॉडी है, कपड़ों के अंदर बॉडी है, वो सेम है और सभी इंसान दिल रखते हैं और उनका वो दिल धड़कता है. विद द सेम इमोशंस, और उसमें जो एहसासात होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी एक जैसे ही होते हैं. एंड नीड्स, और जो ज़रूरतें होती हैं तमाम इंसानों की, इंसान खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, वो सब सेम है. मेकिंग अस इक्वल एंड कनेक्टेड, ये सब चीज़ें हमें बनाती हैं बराबर और एक दूसरे से जुड़ा हुआ रखती हैं, कनेक्ट रखती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है इन स्टेंजा 1 फाइंड 5 वेज इन विच वी ऑल आर अलाइक, पिक आउट द वर्ड्स. इसमें से हमने 5 वर्ड जो हैं पिक करने हैं जो कि सेम हैं, यानी इसमें से हमने 5 तरीके तलाश करने हैं. बंद नंबर 1 स्टेंजा नंबर 1 में से, जिन्हें हम अल्फाज कहते हैं और सब एक जैसे पिक आउट हैं. इन स्टेंजा 1, पहले स्टेंजा में द फॉलोइंग वर्ड्स हाईलाइट्स आवर सिमिलरिटीज़, हमारी एक जैसे होने को, हमारी सिमिलरिटीज़ को जो हाईलाइट करते हैं वो 5 वर्ड ये हैं. सबसे पहला क्या है? सबसे पहला हार्ट्स, जो हार्ट्स दिल है. वी ऑल हैव हार्ट्स दैट बीट,
हमारा यानी कि जो सिमिलरिटी पाई जाती है, जो चीज़ इसको हाईलाइट करती है वो हमारा दिल है कि हम सब इंसानों के अंदर एक धड़कता हुआ दिल पाया जाता है। हम सब के दिल हैं जो धड़कते हैं। बीट आवर हार्ट्स बीट विद द सेम रिदम। हमारे दिल एक ही ताल के साथ, एक ही रिदम के साथ धड़कते हैं। एज आवर हार्ट्स बीट एज वन। इसी तरह से वन वी आर यूनाइटेड इन आवर ह्यूमैनिटी, कि हमारे दिल एक ही ताल के साथ धड़कते हैं। हम सबके दिल हैं, हमारे दिल जैसे एक दिल के तौर पर धड़कते हैं। मैनकाइंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम ह्यूमन फैमिली। बनी नू इंसान हम सब एक ही खानदान का हिस्सा हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज, के इस फ्रेज की क्या अहमियत है, क्या सिग्निफिकेंस है। द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर, कि हवा जो हर जगह मौजूद है। अवर ऑन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोम, कि हमने सियाको सबाक के हवाले से पोम में जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें देखना है कि जो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं वो सारी हवा एक जैसी ही है। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। द फ्रेज, जो फ्रेज है, जुमला है, द इनोसेंट ऑफ एयर, हवा की मासूमियत जो है, डेट इज एवरीवेयर, जो कि हर जगह मौजूद है। अवर ऑन, हमारी है। सुजेस्ट डेट एयर, वो सुजेस्ट करता है कि वो हवा, विच इज़ असेंशियल, जो कि ज़रूरी है, फॉर ह्यूमन लाइफ, इंसानी ज़िंदगी के लिए। इज़ अ शेयर्ड एंड यूनिवर्सल रिसोर्स, जो कि हम जिसमें हम सांस लेते हैं वो एक यूनिवर्सल रिसोर्स है। डेट बिलोंग्स टू एवरीवन इक्वलिटी, इसमें इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये जुमला कि हवा की मासूमियत जो हर जगह हमारी है, इससे पता चलता है कि एयर जो कि ह्यूमन की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, इंसानों की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, आफाकी है और हर एक का मुश्तरका और वसीला है। उसी के दम से हम सांस लेते हैं, जिसका यकसा ताल्लुक़ है, एवरीवन, हर एक के साथ यकसा ताल्लुक़ है। इट सिंबलाइज, ये अलामत है, इसकी अलामत है। The idea that we are all connected and share a common humanity just like we share the same air, कि हम एक हवा के ज़रिए ही ये आइडिया, यह जो ख्याल है, कनेक्टेड हैं और शेयर करते हैं इंसानियत के साथ। It highlights our inherent unity and interconnectedness, कि ये हमारी विरासत को, यूनिटी, इत्तेहाद को और एक दूसरे के साथ जुड़े रहने को जाहिर करती है। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन व्हाट वेज टू दीज लाइन्स इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, जिस ज़मीन को हम नापाक करते हैं उससे रिलेटेड है ये। दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं, कनेक्टेड टू कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ बाय, ये एक आरजी मसले को बयान करती हैं। हाईलाइटिंग इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफाइल एंड outrage द innocence, suggest harm and violation of the natural world, कि जिस तरह से इंसान जो है वो तशद्दुद करता है, जंग करता है और ज़मीन को ख़राब करता है, वहाँ लोग मरते हैं, उनके घर उजड़ते हैं, कि ज़मीन एक जैसी है, इंसान एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म के अंदर जो बॉडी है वो सेम है, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हैं। इम्प्लाइंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वारफेयर, हिल्स ऑफ फायर एंड डस्ट इवोक इमेज ऑफ वार जोन एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि इसमें जंग के नताइज को जाहिर किया गया है कि आग और धूल के जहन्नुम जानों की तस्वीर को जन्म देते हैं, जो हवा के मुश्तरका और तबाही के वसाइल पर जोर देते हैं। एम्फसाइजिंग, जोर देना, द शेयर रिसोर्सेज ऑफ एयर विच इज़ अफेक्टेड बाय पोल्यूशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, जो आलूदगी और तनाज़ात से मुतासर होते हैं, वो तबाही के वसाइल पर जोर देते हैं। द पोएम्स थीम, पोएम का जो मौजू है, थीम है, रीजनल, ये टी है। रेजोनेट, रेजोनेट का मतलब है गूंजता है, इसका जो थीम है। विथ मॉडर्न कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज,
पोल्यूशन एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ वार, यानी कि नज़म के मौज़ूआत मौसमियाती तब्दीली के बारे में जदीद खदशात के साथ गूंजते हैं। आलूदगी और जंग के माहौल के ऊपर असरात होते हैं उसके बारे में बताते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, इन योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द पोएट्स व्यू पॉइंट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज पोर्ट्रेट इन द पोम। पोर्ट्रेट होता है तस्वीर कशी। योर अंडरस्टैंडिंग आपकी समझ में शायर का मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के दरमियान तल्लुकात के हवाले से नज़म में क्या नुक्ता नज़र है। द पोइट्स व्यू पॉइंट, शायर का नुक्ता नज़र इस डैट ये है, डिस्पाइट नेशनल डिफरेंसेस के कौमी इख्तलाफात के बावजूद, वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ शेयर्ड कम्युनिटी, वो इस बात पर जोर देता है कि हम मुश्तरका इंसानियत हैं। दे एम्फसाइज आवर कम्युनिटीज़, वो जोर देता है हमारी कम्युनिटी के ऊपर। इंटरकनेक्टेडनेस एंड शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक एयर, और इस तरह के रिसोर्स वसाइल जिनको हम मुश्तरका शेयर करते हैं। द पोएम सजेस्ट्स दैट बॉर्डर्स एंड नेशनैलिटीज़ आर, यानी कि इस हमारी मुश्तरकात बाहमी राब्ते जो हैं और मुश्तरका वसाइल जैसे हवा है, नज़म से पता चलता है कि सरहदें और कौमियतें जो हैं सुपरफिशियल and that we are all equal and united in our human experience, हम अपने इंसानी तजर्बे की बुनियाद पर क्या हैं, बराबर भी हैं और मुत्तहिद भी हैं। द पोइट, जो शायर है, इनकरेज, वो हौसला अफजाई करता है, एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉग्निशन ऑफ आवर शेयर्ड ह्यूमन आइडेंटिटी, कि जिस तरह से इस चीज़ की वो हौसला अफजाई करता है कि जैसे हमारे अंदर हमदर्दी पाई जाती है, अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है और हम मुनज़्ज़म हैं और हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपनी आइडेंटिटी को एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसानियत के नाते। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, नो मैन इज़ फॉरेन, कोई आदमी, कोई मर्द जो है वो गैर मुल्की नहीं है या अजनबी नहीं है। आल्सो नोन एज नो मैन आर फॉरेन इज डैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर कनेक्टेड, जितने भी इंसानियत हैं, इंसान हैं, दुनिया में लोग पाए जाते हैं, वो क्या हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड पार्ट ऑफ शेयर ह्यूमैनिटी, और वो एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, एक दूसरे का हिस्सा हैं। रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, रेस, जिस तरह से रेस क्या होती है, जैसे दुनिया में 3 तरह की रेस पाई जाती हैं, येलो रेस, वाइट रेस और ब्लैक रेस, के किसी का रंग क्या है, काला है, किसी का रंग सफ़ेद है और किसी का रंग पीला है। हम जो लोग हैं ये येलो रेस में शामिल हैं। और कम्युनिटीज़ आर, जिस तरह से मुख्तलिफ सोसाइटीज़ होती हैं, कम्युनिटीज़ होती हैं, एंड यूनिटी इनकरेजिंग empathy and understanding that we are all equal and interconnected। ये चीज़ क्या है, यूनिटी जो है, इस हमारी हौसला अफजाई करती है कि हम एक दूसरे के साथ हमदर्दी करते हैं और हम एक दूसरे को समझते हैं। ये चीज़ हमें एक दूसरे के साथ जुड़ा रखती है और हमें बराबर समझने में मदद करती है। टॉक अबाउट द टेक्स्ट, मतन के मुतालिक बात करें। डिस्कस, बात करें। इंस्टेंसेस, मिसालें फ्रॉम द पोम, नज़म से। डेट, हाईलाइट्स, जो कि हाईलाइट करती हैं। कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस, जो आम इंसानी तजर्बा है। सच एज लेबर, जिस तरह के लेबर, मजदूर। अवेयरनेस, आगाही, अवेयरनेस ऑफ नेचर, फितरत से आगाही। एंड द इम्पैक्ट ऑफ वार, और जंग का जो असर होता है, इम्पैक्ट होता है ऑफ नेचर, फितरत पर, नेचर पर। एंड द इम्पैक्ट ऑफ वार, हाउ डू दीज एक्सपीरियंस कनेक्ट पीपल अक्रॉस कल्चर्स। इसका आंसर है द पोएम हाईलाइट्स कॉमन, हाईलाइट करती है कॉमन, आम, कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंस सच एज के आम जो तजर्बा होता है इंसानों का, जिस तरह लेबर। वी ऑल आर बॉर्न टू लेबर, हम सब मजदूर पैदा हुए हैं। शेयर, सुजेस्ट एंड टॉयल,
कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, स्ट्रगल करते हैं एंड टॉयल और मेहनत करते हैं, सभी करते हैं वो। अवेयरनेस ऑफ नेचर, नेचर की जो अवेयरनेस है, आगाही है। द इनोसेंस ऑफ एयर, शेयर्ड रिसोर्स एंड डिपेंडेंस ऑन नेचर, कि हम फितरत पर डिपेंड करते हैं, जैसा कि एयर है ये एक फितरी और कुदरती चीज़ है, ये भी हम सब यूज़ करते हैं और डिपेंड करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वार, जंग के जो असरात हैं, hence of fire and dust, shared suffering and devastation, कि जब जंग वगैरह होती है तो हम सब जो हैं वो नुकसान बर्दाश्त करते हैं। These experience connect people, ये experiences जो हैं, तजर्बात जो हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों को across cultures by revealing universe struggles and emotions। इमोशन ये है कि जिस तरह से यूनिवर्सल स्ट्रगल होती है और इमोशन जज्बात होते हैं, ये लोगों को मुत्तहद रखते हैं, यूनाइटेड रखते हैं। हाईलाइटिंग शेयर डिपेंडेंसीज एंड वल्नरेबिलिटीज़, कि हम इस पर इनकी इन्हिसार करते हैं और अपनी जो कमज़ोरियां हैं ये उसको हाईलाइट करते हैं। एम्फसाइजिंग, जोर दिया गया है, आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड इक्वल सेक्सिबिलिटी टू सफरिंग, के हसासियत टू सफरिंग। दीज कम्युनिटीज ट्रांसेंड कल्चर बाउंड्रीज, यूनिटिंग पीपल इन अ शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, यानी कि हमारी मुश्तरका इंसानियत और मसाइब के लिए यकसा हसासियत पर जोर देते हुए ये मुश्तरकात सकाफ़ती हदूद से बाला तर हैं। लोगों को मुत्तहद करना इंसानी तजर्बात का इश्तराक है। नेक्स्ट है यूज़ इनफेरिंग टेक्निक्स एंड राइट द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज। हमने इनफेरिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए ये जो जुमले हैं, फ्रेज हैं, इनके अंदर जो माने छुपे हुए हैं वो बताने हैं। जैसे ये फ्रेज जो है, नो मैन आर स्ट्रेंज, कोई आदमी अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज फॉरेन, कोई मुल्क अजनबी नहीं है या कोई मर्द जो है वो अजनबी नहीं है। इसके अंदर जो मीनिंग है वो हम बताएंगे। द फ्रेज सुजेस्ट डैट, ये जुमला जो है, फ्रेज जो है सुजेस्ट करता है, तजवीज़ करता है। डैट द पोइट सीज, के शायर जो है वो देखता है, ह्यूमैनिटी एज अ यूनिफाइड होल, के तमाम दुनिया के अंदर वो एक ही चीज़ को देखता है। वेयर एवरीवन इज़ कनेक्टेड, के हर कोई जुड़ा हुआ है, एंड फेमिलियर, एंड वेयर नेशनल बाउंड्रीज एंड डिविजन्स आर सुपरफिशियल, के ये चीज़ें जो हैं वो बाउंड्रीज जो हैं, बैरियर्स जो हैं या यूनिफॉर्म जो है, ये एक बैरूनी चीज़ है। इसके अंदर जो बॉडी छुपी हुई है, दिल है, सोल है, हार्ट है, वो सब का एक जैसा है। अगला फ्रेज है बिनथ, नीचे, आल यूनिफॉर्म्स, तमाम वर्दियों के नीचे, अ सिंगल बॉडी, एक ही जिस्म है, ब्रीथ्स लाइक अवर्स, जो कि हमारी तरह सांस ले रही है। द फ्रेज सुजेस्ट दैट आवर कॉमन ह्यूमैनिटी, हमारी आम जो इंसानियत है उसको ये सुजेस्ट करता है। इज़ व्हाट मेक एस इक्वल एंड कनेक्टेड, ये हमें क्या बराबर और एक दूसरे से कनेक्ट करती है ये बात। रिगार्डलेस ऑफ आवर, इसके बावजूद के एक्सटर्नल अपीयरेंस, जो हमारी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ज़ाहरी शक्ल सूरत है, और एफिलिएशन, जो वाबस्तगी है एक्सटर्नल हमारी, बजाय उसके कि बॉडी हमारी जो है वो एक ही है। दे टू, वो भी अवेयर ऑफ सन, जानते हैं सूरज को, एयर हवा को, एंड वाटर और पानी को, और फीड बाय पीसफुल हार्वेस्ट बाय वेयर्स वार्स लॉन्ग विंटर स्ट्रेप्ड, के जंग की जो तबाहकारियाँ हैं या जो हार्वेस्ट काटना है अमन से, उसके लिए वो खाना खाते हैं, वो भी जानते हैं हवा को, पानी को, सूरज को। इस फ्रेज का मतलब क्या है? द फ्रेज, ये जो फ्रेज पढ़ा है हमने, जुमला है, हाईलाइट्स आवर शेयर्ड ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचर, नेचर जो हम फितरत के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये फ्रेज उसको हाईलाइट करता है कि पानी जो है वो पूरी दुनिया में पिया जाता है,
हाँ वो कोई भी मुल्क हो। और हवा जो है वो सांस लेने के काम आती है, पूरी दुनिया के इंसान उसमें सांस लेते हैं। और सूरज जो है वो पूरी दुनिया पर चमकता है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो नताइज हैं तनाज़ात के, विच अफेक्ट अस आर रिगार्डलेस ऑफ आवर डिफरेंसेस, बस वो इस हद तक ही वो जाते हैं कि ये डिफरेंस हमें एक दूसरे से जो अलग करते हैं वो हमारी बाउंड्री वाल है, नेशनलिटी है, उसके अलावा कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड देयर लाइन्स वी रीड, उनके जो हाथ हैं वो हमारे हैं और उनके हाथ की लकीरों को हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं। द फ्रेज सुजेस्ट दैट वी कैन फाइंड अवर सेल्व्स इन अदर्स, कि हमें अपना आप दूसरों में तलाश करना चाहिए। एंड और दैट आवर शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस क्रिएट्स टू डीप कनेक्शन बिटवीन अस, कि ये हमारे क्या करते हैं, ये चीज़ें हमारा एक गहरा कनेक्शन पैदा करती हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट फ्रेज है रिमेंबर। रिमेंबर याद रखें, हो वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, जो हम एक दूसरे से जंग लड़ते हैं। द फ्रेज चूज अस टू रिकॉग्नाइज दैट डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस we are connected and should strive for understanding and peace, कि हमें एक दूसरे के साथ अमन और समझ कर रहना चाहिए। रेदर देन वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, बजाय इसके कि हम तनाज़ात में और तशद्दुद में जाएं, जंग करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने हाथ खड़े करें, इसका मतलब यही है कि जंग करें, बजाय इसके कि हम अमन से रहें। It is the human that we defy. This phrase highlights the, ये phrase जो है highlight करता है interconnectedness of human existence and the natural world and urges us to recognize, और वो बहस करता है कि आप मुनज़्ज़म रहें, मुत्तहद रहें, इत्तेहाद रखें, यूनिटी रखें। The harm we are causing to our own home and ourselves, कि हम जब जंग करते हैं तो हम अपने ही घर को, अपनी ही ज़मीन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और अपने जैसे लोगों को ही घर से बेघर कर रहे होते हैं। आगे है विकेबलरी, फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में जो पहला वर्ड है वो है एफेमिज्म। एफेमिज्म को समझना और ऑक्सीमोरॉन को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ हैं। एफेमिज्म ये है कि जिस तरह से खुशामद हम करते हैं और किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, हल्के या नरम लफ्ज़ फ़िक्रे का इस्तेमाल करते हैं खुशामद के लिए, जो कि अगर हम उसको आम अल्फाज में बात करें तो वो नाखुशगवार और सख्त हो सकती है। जैसे जंग के लिए तवील मौसम सरमा के भूखे में जंग की वजह से पैदा होने वाले सख्त हालात और कहत को बयान करने के लिए खुशामद का इस्तेमाल किया गया है। और फ़िक्रा जंग का तवील मौसम सरमा तनाज़ात के दौरान फाका कशी की संगीन हकीकत के अल्ज़ाम को क्या करता है, नरम करता है। ये है एफेमिज्म। और एक्समोरॉन ये क्या है कि एक्समोरॉन वो होता है जो यानी मुतजाद मानी वाले दो अल्फाज एक नए मानी या ख्याल को तख्लीक करने के लिए एक साथ रखे जाते हैं। हमने इसको इसी हद तक समझना है कि एक नए अल्फाज को या ख्याल को तख्लीक करने के लिए जो एक साथ जो अल्फाज रखे जाते हैं वो हैं ऑक्सीमोरॉन, और एफेमिज्म वो हैं जो खुशामद करने के लिए नरम लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका देखना ये है, हमने इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने एफेमिज्म और ऑक्सीमोरॉन को ही फाइंड आउट करना है और इसके बारे में डिस्कस करनी है। इसको हम पहले देखते हैं क्वेश्चन ए को। हियर्स अ शॉर्ट पोम यूजिंग एफेमिज्म एंड ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर एक शॉर्ट पोम है जिसमें एफेमिज्म और ऑक्सीमोरॉन के बारे में वजाहत की गई है। यानी कि softly falls the silent scream in the dark of peaceful war, gentle hands hold bitter pain and love's furious fairy chord। यानी कि पुरअमन जंग के अंधेरे में खामोश चीख आहिस्ता से करती है, नरम हाथ थामे
कड़वे दर्द और मोहब्बत की शदीद आग, खुशामद, खामोश चीख, बुलंद आवाज़, पुरअमन जंग और तशद्दुद की पुरअमन जंग और पुरतशद्दुद तनाज़ा की बजाय एफेमिज्म इसमें ये है साइलेंट स्क्रीम इंस्टेड ऑफ लाउड क्राई, पीसफुल वार इंस्टेड ऑफ violent conflict, or oxymoron, bitter pain combines appearing ideas of taste and emotion. Fierce fiery core combines opposing idea of temperature and emotion. These devices contribute to the meaning and tone by creating irony and contrast, highlighting the complexity of emotions and experience, softening harsh realities, making the poem more palatable and thought-provoking, adding depth the layers to the language, inviting the reader to interrupt and reflect. The tone is contemplative, introspective and melancholic, inviting the reader to consider the contradiction and complexities of human experience. Next है find the pronunciation key of following words. ये कुछ वर्ड हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम डिक्शनरी से देख लेंगे. आगे है राइट द कैनोटेशन एंड सिमिलर डेनोटेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. इनकी हमने कैनोटेशन एंड डेनोटेशन मीनिंग लिखने हैं. यूनिफॉर्म, ऑर्डर, कस्टम, लेबर, एफर्ट, टास्क, वर्क, लॉस. जैसे वेक है जागना, इसी तरह से लेबर जो है एफर्ट यानी कि कोशिश करना या टास्क, वेक जागना, लॉस ब्रेवमेंट यानी कि सोग, डिफाइल नापाक या गंदा प्लूटेड. इसी तरह से टेंट क्या है दागदार है, फॉरेन अजनबी, अलाइन, एग्जॉटिक भी गैर मुल्की को ही कहते हैं. इनोसेंस प्योरली, चाइल्ड लाइक. इसी तरह से आगे है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू पैसिव वॉइस इन योर नोटबुक. कुछ सेंटेंस दिए गए हैं हमारी बुक के ऊपर जिनको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. यहाँ से हमारी ग्रामर स्टार्ट हो रही है. ये कुछ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूल दिए गए हैं. सेंटेंस से पहले हम इसको कर लेते हैं. जैसे हमेशा पैसिव वॉइस में क्या होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. जैसे एक टेंस में विल आया है तो विल बी आ जाएगा, अगर विल बी आया है तो विल बीग आ जाएगा, अगर विल बीग आया है तो विल हैव बीन आ जाएगा. इसी तरह से हमने इसको फिल किया है विल बी, तो यहाँ क्या आया है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी. थर्ड फॉर्म ऑफ यहाँ पे प्रिपेयर लिखा है तो थर्ड फॉर्म आएगी. इस तरह से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है इसी रूल से. यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हुआ. अब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. I will buy a book will be bought by me. Jamal will learn the lesson will be learned by Jamal. इसी तरह से he will ride a bike will be ridden by him. She will not help us, we will not be helped by her. She will finish her work will have been finished by hers. We will not visit the hill station this year. The hill station will not be visited by us this year. They will have eaten the cake. The cake will have been eaten by them. The cat will be licking its paws. Its paws will be licked by the cat. She will have cleaned the house. The house will have been cleaned by her. The gardener will be mowing the grass. The grass will be mown यानी कि काटना, घास काटना by the gardener. My mother will send the letter. The letter will be sent by my mother. The teacher will be attending the class. The class will be attended by the teacher.
The police officer will arrest the thief. The thief will be arrested by the police officer. I will be helping you with the project. इसका है you will be helped, ये नहीं है, with on the project by me. नेक्स्ट हमारी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं. प्रोनाउन की मदद से इसको हमने जो प्रोनाउन का एग्रीमेंट है उससे हमने फिल कर ली है, ये कंप्लीट हो गई है. आगे है पॉजिटिव ऑपोजिट फ्रेज, यानी कि मुतजाद या मुखालफ करना. हमने क्या है, ऐड पॉजिटिव फ्रेज हमने ऐड करना है एक ऑपोजिट जुमला. ऑपोजिट फ्रेज is a noun or noun phrase that renames or explain an other noun or noun phrase. ये हमने किया है, आइए इसको देखते हैं. जैसे ये फ्रेज है, the teacher assigned us a challenging project. the टीचर का आगे हमने मिसेस स्मिथ कोई भी नाम आप लिख सकते हैं. assigned us a challenging project. नेक्स्ट है my sister bought a new car. मेरी बहन ने एक नई कार खरीदी. My sister, who just graduated from college, bought a new car. The novel captured my interest. The novel written by my favorite author captured my interest. Next है, the city hosted a lively parade. The city, known for its vibrant culture scene, hosted a lively parade. Our neighbors invite us for dinner. Our neighbors, the Watsons, invite us for dinner. नेक्स्ट है इंटरजेक्शन, जो आपके जज्बात को चीज़ें जिससे जाहिर करती हैं. राइट द एप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ ईच क्लू एंड एड इंटरजेक्शन. ये हमने ऐड कर दिए हैं. नेक्स्ट है राइटिंग. फ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी. ये यहाँ तक हमारा स्टेंजा है, यहाँ तक पैराफ्रेजिंग हमने इसकी की है. वो कहते हैं वी प्लूटेड द अर्थ, के हमने ज़मीन पर आलूदगी फैला रखी है. आवर होम विद फायरी डिस्ट्रक्शन, आग की तबाही. एंड डस्टी डिसोलेशन, वाउलेंटिंग एंड प्योर एयर दैट सराउंड्स अस एवरीवेयर. जबकि हमारे इर्द गिर्द एक प्योर हवा पाई जाती है और हमने क्या किया है, आग की तबाही से उसे नुकसान पहुंचाया है. लेट अस रिकॉल दैट ऑन पर्सन इज अ स्ट्रेंजर एंड नो लैंड इज फॉरेन. नेक्स्ट इसकी समरी है जो कि हमने लिखी है. हेयर इज अ समरी ऑफ द पोम. नो मैन आर फॉरेन, कि कोई भी आदमी मर्द जो है वो अजनबी नहीं है. बाय No Men Are Foreign by James Kirkup. The poem protests environmental destruction and xenophobia, urging recognition of shared humanity and the earth as a common home. Objective summary conventions. ये इसको देख लें. यानी कि जेम्स की नस्म कोई मर्द गैर मुल्की नहीं है का खुलासा ये है कि नस्म माहौलियाती तबाही और सीनोफोबिया के खिलाफ एहतजाज करती है. मुश्तरका इंसानियत और ज़मीन को एक मुश्तरका घर के तौर पर तस्लीम करने पर जोर देती है. फोकस ऑन मेड आइडियाज़ नॉट लिटरेरी डिवाइसेस. यूज़ नेचुरल लैंग्वेज. अवॉइड पर्सनल ओपिनियन और इंटरप्रिटेशन. Keep it brief and concise. Keep it brief and concise. यानी कि इस चीज़ पे ये जोर देती है, फोकस करती है. अपनी पर्सनल ओपिनियन पे जोर नहीं देती कि तमाम इंसान जो हैं वो एक जैसे हैं और सब बराबर हैं और सब के अंदर एक ही दिल जो है वो हरकत करता है, धड़कता है. इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है. अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.